नेपाल घूमने गया था गांव का लड़का नेपाली लड़की ने जो किया फिर जहुआ। रात का बेहद खूबसूरत समय था। नेपाल की ठंडी वादियों में हल्की हल्की हवा बह रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों को छू रहे थे और काठमांडू शहर की चमचमाती सड़कें रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। उसी भीड़ भरे शहर के बीच बिहार के छोटे से गांव रामपुर का सीधा सादा लड़का रवि अपने कंधे पर छोटा सा बैग टांगे, आंखों में हजार सपने और चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए नेपाल घूमने आया था। रवि ने अपने गांव से बाहर की दुनिया पहली बार देखी थी, इसलिए नेपाल की हर चीज उसे किसी जादुई सपने जैसी लग रही थी। कभी वो बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर खुश हो जाता, तो कभी सड़क किनारे बजते नेपाली गानों को सुनकर मुस्कुरा देता। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और साफ था। पूरा दिन घूमने के बाद रवि एक छोटे से बाजार में पहुंचा, जहां रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। लोग खरीदारी में व्यस्त थे और छोटे छोटे होटलों से खाने की खुशबू हवा में घुल रही थी। तभी अचानक भीड़ में किसी का जोरदार धक्का लगा और रवि का बैग नीचे गिर पड़ा। बैग खुलते ही उसके कपड़े, टिकट और पैसे सड़क पर बिखर गए। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे, कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे और कई लोग बिना मदद किए वहां से आगे बढ़ गए। रवि की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले अपना सामान उठाए या खुद को संभाले। तभी वहां एक खूबसूरत नेपाली लड़की आई, जिसका नाम सिया था। लंबे खुले बाल, मासूम चेहरा और आंखों में अपनापन लिए सिया तुरंत रवि के पास झुक गई। उसने बिना कुछ सोचे रवि का सामान उठाना शुरू कर दिया। फिर उसने भीड़ की तरफ गुस्से से देखा और बोली, किसी की मजबूरी पर हंसना इंसानियत नहीं होती। उसकी आवाज सुनते ही कई लोग चुप हो गए। रवि हैरानी से बस सिया को देखता रह गया। सिया ने मुस्कुराते हुए रवि का बैग वापस दिया और धीरे से पूछा, तुम पहली बार नेपाल आए हो क्या? रवि हल्की आवाज में बोला, हां, मैं भारत के एक छोटे से गांव से आया हूं। सिया मुस्कुराई और बोली, डरने की जरूरत नहीं है, यहां अच्छे लोग भी रहते हैं। उसकी ये बात सीधे रवि के दिल में उतर गई। उसी समय आसमान में तेज बादल गरजने लगे और कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानदार अपना सामान समेटने लगे और ठंडी हवा पूरे बाजार में तेजी से बहने लगी। सिया ने देखा कि रवि पूरी तरह भीग चुका है। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो ठंड से हल्का कांप रहा था। ये देखकर सिया तुरंत उसे सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गई। दोनों वहां लकड़ी की पुरानी बेंच पर बैठ गए। दुकान वाला गर्म चाय बनाकर ले आया। बारिश की बूंदें टीन की छत पर तेजी से गिर रही थी और पहाड़ों से आती ठंडी हवा उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। रवि पहली बार किसी अनजान शहर में खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। सिया बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। रवि ने अपने गांव, अपनी बूढ़ी मां और अपनी गरीबी के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसकी मां मजदूरी करके पैसे जोड़ती थी ताकि उसका बेटा दुनिया देख सके। उसने ये भी बताया कि गांव में उनका छोटा सा मिट्टी का घर है, जहां बारिश होने पर छत टपकने लगती है। सिया उसकी हर बात चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में रवि के लिए इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद सिया ने पूछा, इतनी परेशानी के बाद भी तुम हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? रवि हल्का सा हंस पड़ा और बोला, क्योंकि दुख को रोकर नहीं, हंसकर हराना चाहिए। रवि की ये बात सुनकर सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद पहली बार उसने किसी इंसान को इतना सच्चा और साफ दिल वाला देखा था। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी थी, लेकिन दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी सिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कल मैं तुम्हें नेपाल की कुछ खूबसूरत जगह दिखाना चाहती हूं। यह सुनकर रवि हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी अनजान शहर में कोई लड़की उससे इतनी अपनापन से बात करेगी। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। सिया मुस्कुरा दी और दोनों चुपचाप बाहर गिरती आखिरी बारिश को देखने लगे। अगली सुबह नेपाल की वादियों में हल्की धूप फैल चुकी थी। पहाड़ों के ऊपर सफेद बादल तैर रहे थे और ठंडी हवा पूरे शहर को बेहद खूबसूरत बना रही थी। रवि अपनी छोटी सी होटल की खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सिया का मैसेज आया, तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें असली नेपाल दिखाने वाली हूं। ये मैसेज पढ़ते ही रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद सिया होटल के बाहर पहुंच गई। आज वो हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों में थी और उसके चेहरे की मुस्कान सुबह की धूप से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रवि कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया। सिया मुस्कुराकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? रवि घबराकर बोला, कुछ नहीं, बस नेपाल सच में बहुत खूबसूरत है। ये सुनते ही सिया हंस पड़ी। फिर दोनों साथ में शहर घूमने निकल गए। कभी दोनों पहाड़ों के बीच बनी पतली सड़कों पर चलते, तो कभी छोटी छोटी दुकानों पर रुककर गर्म मोमो खाते। सिया हर जगह के बारे में रवि को बड़े प्यार से बताती जा रही थी। रवि बच्चों की तरह हर चीज को उत्साह से देख रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखकर सिया भी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां सैकड़ों घंटियों की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। रवि ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। सिया चुपचाप उसे देखती रही। उस पल उसे एहसास हुआ कि रवि सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि दिल से बहुत साफ भी है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद दोनों पहाड़ों के बीच बहती एक शांत नदी के किनारे जाकर बैठ गए। नदी का साफ पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले पानी को देखते रहे। फिर सिया ने धीरे से पूछा, रवि, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? रवि ने हैरानी से पूछा, किस बात का? सिया ने धीमी आवाज में कहा, इतनी गरीबी, इतनी मुश्किलें, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते हो। रवि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर इंसान उम्मीद छोड़ दे तब असली हार होती है। ये सुनकर सिया की आंखें कुछ पल के लिए झुक गई। शायद वो रवि की बातों में खुद को खोती जा रही थी। शाम धीरे धीरे होने लगी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर चुका था। उसी खूबसूरत शाम में दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। शाम ढल चुकी थी और नेपाल की ठंडी हवा पहले से भी ज्यादा सर्द हो गई थी। पहाड़ों के पीछे छिपता सूरज पूरे आसमान को लाल और सुनहरे रंग से भर चुका था। रवि और सिया अब भी नदी किनारे बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। रवि कभी बहते पानी को देखता तो कभी चुपके से सिया की तरफ नजर घुमा लेता। दूसरी तरफ सिया भी पहली बार किसी के साथ इतना सुकून महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद सिया धीरे से बोली, रवि, अगर एक दिन तुम्हें वापस अपने गांव जाना पड़ा तो? ये सुनते ही रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा। वहां मेरी मां अकेली है। मेरे लौटने का इंतजार सिर्फ वही करती है। ये सुनते ही सिया की आंखें हल्की नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, और अगर कोई तुम्हें यहां रोकना चाहे तो? रवि उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन सिया अपनी नजरें झुकाकर पत्थरों से खेलती रही। रवि सब समझ रहा था, फिर भी वो चुप था, क्योंकि उसकी गरीबी उसे अपने दिल की बात कहने से रोक रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से उठे और शहर की तरफ वापस चलने लगे। रास्ते में अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। सिया ठंड से कांपने लगी। ये देखकर रवि ने बिना कुछ सोचे अपनी पुरानी जैकेट उतारकर सिया के कंधों पर रख दी। सिया हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, और तुम? रवि मुस्कुराकर बोला, गांव के लोग ठंड सहना जानते हैं। ये सुनते ही सिया हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में रवि के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। कुछ देर बाद दोनों शहर के एक बड़े होटल के सामने पहुंचे।
होटल को देखकर रवि रुक गया। उसने धीरे से पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? सिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि आज मैं तुम्हें किसी खास इंसान से मिलवाना चाहती हूं। रवि कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ अंदर चला गया। होटल के अंदर की चमक देखकर रवि हैरान रह गया। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर और चारों तरफ खड़े सिक्योरिटी गार्ड देखकर वो खुद को वहां बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। तभी सामने से एक बड़े बिजनेसमैन जैसे दिखने वाले आदमी ने अंदर कदम रखा। उनके आते ही होटल का पूरा स्टाफ सम्मान में खड़ा हो गया। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले सिया मुस्कुराकर बोली, रवि, ये मेरे पापा हैं। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर तुरंत अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसकी पुरानी शर्ट, साधारण चप्पल और कंधे पर टंगा छोटा सा बैग उसे और भी छोटा महसूस करा रहा था। दूसरी तरफ सिया बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन रवि के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ चुकी थी। सिया के पिता धीरे धीरे रवि के पास आए। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक अलग ही रौब दिखाई दे रहा था। रवि ने झिझकते हुए हाथ जोड़ दिए और धीमी आवाज में बोला, नमस्ते सर। सिया के पिता कुछ पल तक उसे ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने शांत आवाज में पूछा, तो तुम भारत के गांव से आए हो? रवि ने सिर झुकाकर कहा, जी। होटल की चमचमाती रोशनी और वहां मौजूद बड़े लोगों के बीच रवि खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो गलती से किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तभी सिया के पिता ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो बेटा। रवि पहले झिझका, फिर धीरे से जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। फिर सिया के पिता बोले, सिया ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें बताई हैं। ये सुनते ही रवि हैरान होकर सिया की तरफ देखने लगा। सिया हल्का सा मुस्कुरा रही थी। उसके बाद सिया के पिता ने पूछा, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? रवि कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां को कभी दुख न मिले। ये जवाब सुनते ही वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिया के पिता की आंखों का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। शायद उन्होंने पहली बार किसी लड़के से इतना सच्चा जवाब सुना था। फिर उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें बहुत पैसा मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? रवि बिना सोचे तुरंत बोला, अपने गांव का टूटा हुआ घर ठीक करवाऊंगा और मां के लिए एक अच्छा सा कमरा बनवाऊंगा। यह सुनकर सिया की आंखें भर आई। उसे एहसास हो रहा था कि रवि बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो पैसों से नहीं, रिश्तों से सोचता है। तभी अचानक सिया के पिता हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसी पल उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी, जिसका उसे अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। होटल के उस बड़े हॉल में हल्की रोशनी फैली हुई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कांच की दीवारों के पार नेपाल की चमचमाती रात साफ दिखाई दे रही थी। रवि अब भी चुपचाप बैठा था। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। दूसरी तरफ सिया के पिता लगातार उसे ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, रवि, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसके संस्कार और दिल से होती है। यह सुनकर रवि ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े आदमी उसके बारे में ऐसा सोचेंगे। फिर सिया के पिता ने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और बोले, मैंने जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम देखे हैं। सिया चुपचाप अपने पिता की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद वो पहले से जानती थी कि उसके पिता रवि को पसंद करने लगे हैं। तभी सिया के पिता ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें नेपाल में काम करने का मौका मिले तो क्या तुम यहां रहना चाहोगे? ये सुनते ही रवि पूरी तरह चौंक गया।
उसने घबराकर सिया की तरफ देखा, लेकिन सिया बस मुस्कुराकर उसे देख रही थी। रवि कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सर, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिना मेहनत के कुछ लेना नहीं चाहता। यह जवाब सुनते ही सिया के पिता के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोले, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। यह सुनते ही रवि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले जो लड़का अपने गांव में आया था, आज उसे नेपाल के इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा घूमने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी मां दिन रात मेहनत करके उसे यहां तक भेज पाई थी। रवि की आंखें धीरे धीरे नम हो गई। उसने कांपते हाथों से वो कार्ड लिया और भावुक होकर बोला, सर, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा सपना कभी नहीं देखा था। यह सुनकर सिया के पिता मुस्कुरा दिए। तभी सिया धीरे से रवि के पास आई और बोली, मैंने कहा था ना, नेपाल में अच्छे लोग भी रहते हैं। सिया की यह बात सुनते ही रवि हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदलने वाली है कि पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह जाएगा। कुछ महीनों बाद रवि अपने गांव वापस लौटा। अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था, लेकिन दिल आज भी वैसा ही साफ था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जो लड़का कभी पुराने कपड़ों में घूमता था, आज वही नेपाल की बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। रवि ने सबसे पहले अपनी मां के टूटे हुए घर को ठीक करवाया और गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी शुरू कर दी। एक शाम वो घर की छत पर खड़ा नेपाल की तरफ देख रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सिया का मैसेज आया, कुछ रिश्ते दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। मैसेज पढ़ते ही रवि मुस्कुरा दिया। उस दिन उसे समझ आ गया था कि सच्चे रिश्ते अमीरी या गरीबी से नहीं, दिल की अच्छाई से बनते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर